विद्यार्थियों, विगत अंक में हमने घटियती रूप सिद्ध किया था। आज हम उसी क्रम में गृह्यती रूप सिद्ध करेंगे। तो पिछले अंक में मैंने आपको बताया था कि मिताम ह्रस्वः सूत्र कहता है कि णी के परे होने पर मितों यानी घटादियों और ज्ञप्यादियों, यानी मित किसको माना है? घटादि और ज्ञपादि को। तो घटादि और ज्ञपादि की उपधा के स्थान पर ह्रस्व आदेश किया था और पुनः अतुपधाय से यथ्याणित परे होने पर उपधा के अत के स्थान पर वृद्धि आदेश किया था। यहाँ पर हम जब ज्ञप्यति रूप बनाएंगे तो घटेति की रूप तरह ही रूप बनेगा। यहाँ पर ज्ञप धातु से, जैसे हमने घट धातु से किया था, यहाँ ज्ञप धातु से हम क्या करेंगे? हेतु मतिच्च सूत्र से णिच प्रत्यय करेंगे। ज्ञप और णिच, णिच में से अनुबंध होने पर क्या बचेगा? ई। तो ज्ञप और ई। अब अत उपधाया से यहाँ पर णिच परे होने पर उपधा अत के स्थान पर उपधा जो है, उपधा के स्थान पर वृद्धि। तो घट में उपधा क्या है? घ का अ, इसको वृद्धि हो जाएगी घाट और ई। इसी प्रकार से हम ज्ञप बना रहे हैं तो ज्ञप और ई। ज्ञप में उपधा क्या है? अ को आ हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? ज्ञाप और ई मिला दे के तो बन जाएंगे ज्ञापी। तो जैसे घट से हमने णिच प्रत्यय लगाया था, यहाँ ज्ञप से हमने णिच प्रत्यय लगाया। णिच में से अनुबंध होने पर ई बचा और अत उपधाया से हमने णिच परे होने पर उपधा को वृद्धि करा तो हमारा रूप बना ज्ञाप और ई। मिला देंगे तो क्या बनेगा? ज्ञापी। पुनः मिताम ह्रस्वः सूत्र से यहाँ पर ज्ञप जो मित है इसके परे रहने पर उपधा को पुनः ह्रस्व हो जाएगा तो पुनः रूप हमारा क्या बन जाएगा? ज्ञपी। अब जैसे वहाँ घटी बना था, यहाँ क्या बन गया? ज्ञपी। सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा हो जाएगी और ज्ञपी जो है उसे वर्तमान लट से लट लकार हो जाएगा और ज्ञपी से हमने लट लकार का प्रयोग किया। ज्ञपी और लट, लट में ट के हलंत्यम से इत संज्ञा, ल शेष रहा, ज्ञपी और ल। अब तिप तस जी से प्रथम पुरुष एकवचन की विवक्षा में तिप प्रत्यय, घटी और तिप प की हलंत्यम से इत संज्ञा, कर्तृ शब्द से शब्द का आगम। घटी शप और ती, सार्वधातु का अर्धातु के से इगंत अंग को गुण हो जाएगा। घटे और ती एचो अयवायाव से हम ए को अय आदेश कर देंगे। घट अय और ती और रूप हमारा बन जाएगा घटयति। इसी प्रकार से रूप हमारा बन जाएगा ज्ञप्यति। तो यहाँ पर हमने जब ज्ञपी से, जैसे घटी से ल किया था, यहाँ क्या हो गया हमारा? ज्ञपी से लट लकार, लट में से बचा ल, ज्ञपी और ल। तिप तस जी से हम ल के स्थान पर कर देंगे तिप, ज्ञपी और तिप। कर्तृ शब्द से शप का आगम, ज्ञपी शप और ती। सार्वधातु का अर्धातु के से हम इगंत अंग को गुण करेंगे तो ज्ञपी में से जो ई है इसको ए हो जाएगा। ज्ञपे अ और ती, एचो अय से ए को अय होकर हमारा बचेगा ज्ञप अय और ती। मिला दे के तो हमारा रूप बन जाएगा ज्ञप्यति। तो जैसे घटियति बनाया था वैसे ही ज्ञप्यति रूप बन जाएगा। ज्ञपी से हमने वर्तमान लट से लट किया, लट के स्थान पर तिप किया, ज्ञपी और तिप। तिप में से बचा लोप होकर ती, पुनः ज्ञपी और ती। कर्तृ शब्द से शप का आगम, शप में से अनुबंध लोप होने पर अकार शेष रहता है। ज्ञपी अ और ती, सार्वधातु का अर्धातु से ज्ञपी के ई को गुण ए, ज्ञपे और ती, एचो अयवसह ए को अय आदेश होकर ज्ञप अय और ती संयुक्त होने पर रूप बनेगा ज्ञप्यति। इसी प्रकार से हमने आगे जो रूप बनाना है अजिघटत नुंग लकार का, अजिघटत रूप बनेगा हमारा लुंग लकार का। तो हम अजिघटत रूप सिद्ध करेंगे। अजिघटत रूप कैसे बनेगा?
हम इसको देखते हैं। अजी घटत, अजी घटत। घट धातु से हेतुमतिच्य सूत्र से प्रेरणा अर्थ में कौन सा प्रत्यय होता है? निच प्रत्यय। घट और निच। अब तक आपको ये इतने अंकों में ये समझ में आ गया होगा। निच में से अनुबंध लोप होने पर क्या शेष रहता है? ई। च के हलंत्यम से संज्ञा, ण की चुटु सूत्र संज्ञा। घट और ई। अत उपधाय से उपधा को हमने वृद्धि कर दी। घाट और ई, घाट और ई। मिताम ह्रस्व सूत्र से मितों की उपधा को हमने ह्रस्व कर दिया। घाट और ई। अत उपधाय से उपधा को हमने पहले वृद्धि कर दी। घाट और ई। नियत या णित परे होने पर उपधा को क्या करता है? ये वृद्धि। तो यहाँ निच का णित परे है, इसलिए घट की उपधा अ जो है इसको वृद्धि क्या होगी? अ को वृद्धि क्या होगी? आ। तो घाट और ई घाटी। जैसे हमने घटेति रूप बनाया था तो घाटी रूप बनाया था, यहाँ तक बन गया। पुनः मिताम ह्रस्व से क्या हो जाएगा? उपधा को ह्रस्व हो जाएगा। तो आ को ह्रस्व होकर क्या बचा? अ। तो क्या रूप बन गया हमारा? घटी। पुनः घाटी से क्या बन गया? आ को ह्रस्व हो गया तो अकार घटी। अब जैसे हमने घटेति रूप में घटी बनाया था, यहाँ तक हमारा रूप निष्पन्न हो चुका है। पहले हेतुमतिच्य सूत्र से निच प्रत्यय, फिर अत उपधाया से उपधा को वृद्धि आ, घाट और ई मिला दिया तो रूप बना घाटी। पुनः मिताम ह्रस्व से मितों की उपधा को ह्रस्व हो जाता है। घट जो है वो मित में आती है, इसलिए यहाँ की उपधा आ को ह्रस्व अकार होकर पुनः रूप आ को ह्रस्व अकार होकर क्या बन जाएगा? घटी। तो घाटी से घटी बन जाएगा, क्योंकि उपधा को पुनः ह्रस्व कर रहा है, यानी आ को ह्रस्व क्या हो जाएगा? अ। तो हमारा रूप बन गया घटी। अब यहाँ तक तो हमने घटेति में भी बना दिया था, ऐसे ही रूप ये बनाया घटी। सनाधनता धातु से धातु संज्ञा हो जाएगी। अब हम चूंकि यहाँ पर लुंग लकार बना रहे हैं, तो यहाँ पर हमें लुंग सूत्र से, जैसे कि हमने अतिष्ठिपत में लुंग लकार में लुंग सूत्र से, प्रथम पुरुष एक लुंग सूत्र से सामान्य भूत की विवक्षा में लुंग लकार किया था, इसलिए यहाँ पर घटी जब हमने इसको धातु बना दिया सनाधनता धातु से, तो घटी इससे हम लुंग सूत्र से सामान्य भूत की विवक्षा में लुंग प्रत्यय करेंगे। लुंग में से शेष रहेगा ल। अब तिप तस्जी से हम तिप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। घटी और तिप, तिप में प की हलंत्यम से इत संज्ञा। जैसे हमने वहाँ पर अतिष्ठिपत में देखा था कि जब हम लुंग लकार का प्रयोग करते हैं और लुंग लकार में तिप का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ इतश्चय से तिप की इकार का लोप हो जाता है। यहाँ पर भी हो जाएगा घटी और त। तिप में से प के हलंत्यम से संज्ञा और इतश्चय से इकार का लोप बन जाएगा त। घटी और त। वही प्रक्रिया रहेगी। लुंग लकार है तो श्री लुंगी से लुंग, फिर चलेसिस से श्री लुंगी से लुंग परे होने पर चली प्रत्यय और चलेसिस से पुनः चली के स्थान पर सिच। जैसे हमने अतिष्ठिपत में देखा था कि श्री लुंगी से लुंग लकार परे है, लुंग प्रत्यय परे है, इसलिए श्री प्रत्यय धातु से परे चली प्रत्यय, फिर चलेसिस से चली के स्थान पर सिच आदेश प्राप्त होता है। किंतु णी श्री ध्रुव सुव्य कर्तरी चंग, ये सूत्र कहता है कि णी श्री सुध्रुव्य चंग कर्तरी चंग, ये सूत्र जो हमारा है यह कहता है कि नी ण्यंत परे है, नी जो है निच परे है, इसलिए यहाँ पर निच परे होने के कारण श्री के स्थान पर सिचना होकर चंग आदेश होता है। जब चंग आदेश हो जाता है तो चंग में से अनुबंध लोप होने पर क्या बचता है? अ, घटी और त। अब घटी अ त में ऋण नीति से पुनः घटी का जो णी है इसका लोप हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा? घट अ और त। अब चंगी सूत्र से हम यहाँ पर जो घट जो अनभ्यास धातु है जिसकी अभ्यास संज्ञा नहीं करी है, इसको चंगी सूत्र से क्या हो जाएगा? द्वित्व। जैसे हमने अतिष्ठिपत में किया था ऐसे यहाँ पर वही धातु को द्वित्व हो जाएगा। घट घट और त।
लुंग लंग लंग छु अट दाता से अटका आगम हो जाएगा। अट घट घट और त पूर्व अभ्यास से पूर्व की अभ्यास संज्ञा हो जाएगी और पूर्व की अभ्यास संज्ञा होकर घट में से पूर्व घट की पूर्व की अभ्यास संज्ञा हो जाएगी और यहाँ पर हमारा रूप रहेगा अ घट घट और त पूर्व की अभ्यास संज्ञा हो गई। हलादि शेषे से आदि हलि शेष रहा तो घट में से घ शेष रहेगा। अ घ घट और त कुहोश्च सूत्र से पुनः घ को झ आदेश हो जाएगा। क ख ग घ क वर्ग है, इसके स्थान पर चू यानी च वर्ग आदेश हो जाएगा। तो चतुर्थ वर्ण के स्थान पर चतुर्थ वर्ण क्या होगा? क ख ग घ च छ ज झ। झ आदेश हो जाएगा अ झ घ ट त। अब पुनः अभ्यास चर्च से जो झ है उसको ज आदेश हो जाएगा। चतुर्थ वर्ण को अभ्यास चर्च से तृतीय वर्ण आदेश आता है अ ज घ ट त। संज्ञतः सूत्र से अभ्यास का जो अ है, ज का जो अ है उसको ई आदेश हो जाएगा। ई ह्रस्विकार तो अजी घटत रूप बन जाएगा और दीर्घो लघु सूत्र से अभ्यास के जो ह्रस्व है उसको दीर्घ हो जाएगा तो इकार को पुनः दीर्घ होकर अजी घटत रूप निष्पन्न होगा। इस अजी घटत रूप को हम अगले अंक में पुनः अच्छी प्रकार से और देखेंगे।